Assalamualaikum students, welcome to your online class. As you know, we continue with the reading of unit 3. Open your page number 23. Today we start with the reading of page number 23. Food is often spoiled because of changes in the temperature due to bacteria and fungus. जो फूड होता है, खुराक हमारी, उस क्यों ख़राब हो जाती है? जब उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो क्यों होता है? बैक्टीरिया और फंगस फिर उसमें अपना वर्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फूड लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर रोट्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। यानी कि अगर खाने को हम रूम टेम्परेचर में रख दें, पूरी रात पड़ा रहे, पूरी दिन पड़ा रहे, तो वो फिर कुछ घंटों बाद ख़राब हो जाता है। फंजाई आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। फंजाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज़ यूज इन फूड एंड इन मेडिसिन। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे खुराक में इस्तेमाल होती है और मेडिसिन में। नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन इज़ अ डिजीज़ इन अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई. इन्फेक्शन क्या है? एक डिजीज़ है जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है. किस वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई. समटाइम्स दे अफेक्ट द होल बॉडी कॉजिंग फीवर. समटाइम्स जो है वो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, कि जो हमें बुखार का सबब बन जाते हैं. समटाइम्स दे इफेक्ट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. और बाज़ औक़ात वो हमारे किसी भी बॉडी के एक पार्ट पर इफ़ेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, चेस्ट इन्फेक्शन ड्यू टू अ कोल्ड. जैसे सर्दियों में हमें छाती में इन्फेक्शन हो जाता है. ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है. आई इन्फेक्शन, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है. स्किन इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है. और टूथ इन्फेक्शन, और दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है. There are several ways to avoid infection. अब बहुत से तरीके हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए. वो कौन कौन से हैं? The best way is to keep yourself and your environment clean and healthy. जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है? कि आप अपने माहौल को और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और सेहतमंद रखें. When germs enter the body, they produce rapidly. जब भी जर्म्स जो है हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो वो तेज़ी के साथ अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल करना शुरू कर देते हैं या फैलना शुरू हो जाते हैं. दे फीड ऑन आवर बॉडी सेल्स एंड प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिक. ठीक है, वो हमारी बॉडी सेल्स को जो है वो ईट करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, और फिर जहर बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं. Microorganisms can enter the body through the nose, mouth when they breathe, eat or drink. They can also enter through cuts in the skin. Food and drinks have germs if flies sit on them. Microorganisms जो है हमारी बॉडी में किस तरह से दाखिल होते हैं? थ्रू नोज़, यानी कि नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, और जब हम सांस लेते हैं और खाना खाते हैं या पानी पीते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी में इंटर होते हैं. और वो इसके अलावा भी एक तरीका है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में इंटर होते हैं, कि जैसे हमें कोई ज़ख्म हुआ हो, कोई कट लगा हुआ हो, तो उस कट के ज़रिए भी जर्म्स जो है हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं. और जो हम खाना खाते हैं, अगर उस पर पहले से मक्खियाँ बैठी हुई हों और हमें पता ना हो, वो बैठ के उड़ चुकी हों, तो भी वो जर्म्स उस पर खाने में छोड़ जाते हैं. ठीक है, तो वो अगर खाना हम खा लें तो हुई हमें जो है इन्फेक्शंस हो सकती हैं. इन्फेक्शंस आर ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्नीजिंग. कफिंग होता है खांसना, स्नीजिंग होता है छींकना. ठीक है, तो ये छींकने और खांसने के ज़रिए भी इन्फेक्शंस जो हैं, जर्म्स फैलते हैं और इन्फेक्शंस हो जाता है अदर पर्सन को. यू कैन आल्सो गेट इन्फेक्शन बाय टचिंग और शेयरिंग कप्स, टॉवल्स एंड कॉम्स.
और इन्फेक्शन किस तरह भी फैल सकता है कि किसी भी जो डिजीज़ पर्सन हो, जिसको भी कोई बीमारी हो या कुछ हो, उसका जो है आप टच करके या उसके साथ में कप्स वगैरह शेयर करके, टॉवल और कॉम्स यानी कि कंघियाँ वगैरह शेयर करते हैं, तो उससे भी आपकी जो बीमारी वगैरह इन्फेक्शन वगैरह वो फैल सकता है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। हेल्दी हैबिट्स। इफ़ वी कीप आवर सेल्व्स क्लीन, अगर हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, वी कैन अवॉइड इन्फेक्शन, तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। वी कैन reduce the chances of becoming infected by the harmful microorganisms by adopting healthy habits. हम कैसे कम कर सकते हैं इन चांसेस को? कि हम हेल्दी हैबिट्स को अपना लें। ठीक है, तो हम इन्फेक्शन से जो हमें नुकसान देते हैं इससे हम बच सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज एंड ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट गिव अस स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज करें और बैलेंस डाइट खाएं, यानी कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो एक काफ़ी मकदार में खाएं, तो उससे जो है हम इन्फेक्शन से सेहतमंद रह के बच सकते हैं और जरासीम से या इन्फेक्शन से सूरत में हम लड़ सकते हैं। इफ़ आवर बॉडी इज़ वीक ड्यू टू अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल्स, the infection will spread out and sometimes need an antibiotic to get rid of the infection. अगर आप कमज़ोर हैं और अनहेल्दी हैबिट्स हैं आपकी, तो आप जो है फिर इन्फेक्शन से तो बच नहीं सकते। इन्फेक्शन आपको होगा, लेकिन फिर आप कैसे बच सकेंगे? एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन है उसका यूज़ करके। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, वो आप खाते हैं रेगुलर, तो फिर उससे आप ठीक हो जाते हैं। वी मस्ट कीप आवर सेल्व्स क्लीन, हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। और सराउंडिंग्स टू शुड बी केप्ट क्लीन, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सो सम वेज टू अवॉइड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, और कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम नुकसानदा जरासीम से बच सकते हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, कि अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद धोएं साबुन के साथ। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, वॉशरूम जाने के बाद भी जो है आपने अपने हाथ साबुन से धो लेने। Cover your mouth with a handkerchief when you sneeze or cough, जब आपको छींक आए या खांसी आए तब आपने अपने ऊपर हैंगरचीफ यानी रुमाल रख लेना। Try not to stay close to people who have an infection, उन लोगों के ज़्यादा करीब जाने की कोशिश नहीं करनी स्टूडेंट्स आपने कि जो पहले से इन्फेक्शन है जिनको। ठीक है, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग दैम, इनके फ्रूट्स और सब्जियों को खाने से पहले धो लेना चाहिए। डोंट ईट फूड दैट इज़ नॉट फ्रेश और हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली कुक्ड, जो ग़िज़ा फ्रेश ना हो और जो प्रॉपर तरीके से पकी भी ना हो वो भी आपने नहीं खाना। ब्रश योर टीथ आफ्टर मील एंड बिफोर गोइंग टू बेड, खाने के बाद और सोने से पहले आपने अपने दांतों को ब्रश कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी फिनिश आवर लेसन रीडिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे। लिस्ट सम डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। फॉर द आंसर look at the page number 21. Viruses cause diseases like
like cold. Virus cause diseases like cold, influenza, measles and smallpox. ठीक है, स्मॉल पॉक्स तक आपका ये 5th क्वेश्चन का आंसर है. स्टार्ट कहाँ से हुआ है? वायरस से. ठीक है, पेज नंबर 21. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 25. What can we do to stop the spread virus? कि हम वायरस को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? For the answer, look at the page number 21. जहाँ हमने 5th क्वेश्चन फिनिश किया उससे लास्ट लाइन जो है वहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स. We can reduce the risk of spreading of contracting viral infection by adopting healthy habits. ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है आंसर अपना वी कैन रिड्यूस से और हेल्थी हैबिट तक. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट, पेज नंबर 26. हाउ आर फंजाई हेल्पफुल? फंजाई किस तरह से हेल्पफुल है? इसका आंसर भी स्टूडेंट्स पेज नंबर 21 पर ही है. लुक एट द पेज नंबर 21. जो लास्ट लाइन है फंजाई की कि फंजाई हमारे लिए कैसे मददगार है, ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है. मोस्ट फंजाई आरंट डेंजरस, वी ईट फंजाई लाइक मशरूम्स. ठीक है, तो ये आपने इसका आंसर ऐड कर देना. Now we move on the next. Make a chart of healthy habits in order to promote cleanliness and put it up clean your class. आपने एक चार्ट बनाना है हेल्दी हैबिट्स का और क्लीनलीनेस को प्रमोट करना है एंड पुट इट इन योर क्लासरूम, यानी कि वो अपने क्लास में फिर अपने चार्ट लगाना हो. Explain your microorganisms are useful for us. For the answer, look at the page number 19. दे जहाँ पर लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर लेना है. अगर दे भी लिखा रहे तो कोई इशू नहीं है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स affect our life in many ways. Some are useful, like those that turn milk into cheese and yogurt. Other make the dough or bread rise to make it soft. Certain microorganisms help the body to digest food. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है. Now we move on the next. Draw the types of bacteria. अब यहाँ पर आपने बैक्टीरियाज की डायग्राम्स बनानी है. ठीक है, जो टाइप्स है ना उसकी वो आपने इसमें ड्रॉ करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैड फिनिश्ड आवर लेसन. आपको जो आज का होमवर्क दिया गया आपने इसको अच्छे से और नीटली अपनी नीट कॉपीज पे करना है और उसके बाद अपने होमवर्क की पिक मुझे सेंड कर देनी है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.